रिएक्शन नंबर 1 रिएक्शन नंबर 1 जिंदाबाद रिएक्शन 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 साथियों, आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं और हमारे चीफ गेस्ट से अनुरोध है आप भी अपने चेयर पर आसीन हो जाएं। और भैया लोगों के लिए जोरदार ताली होती है। आज मैं कुछ बताने नहीं आया, आज जिनको सुनने के लिए आप लोग अपना समय दिए हैं, उनका अनुभव सुनवाने के लिए मैं आया हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा आपको ज्ञान देने के लिए किसी न किसी को आप लोगों के बीच में उतार रहा हूँ। बाकी मेरे पास भी जो ज्ञान है वो उसको भी देने का कोशिश करता हूँ। मैं एक ही चीज जानता हूँ, एक ही चीज मैं जानता हूँ कि ये पेट सबका भरा होगा, लेकिन ये पेट आपके शरीर को चलाती है, लेकिन आपका दिमाग आपके जीवन को चलाता है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात, ये पेट जो है आपके शरीर को चलाता है, लेकिन आपका दिमाग आपके जीवन को चलाता है। लेकिन ये जीवन कैसे चलेगा? जीवन आपको काट के चलाना है कि जीवन जी के चलाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सवाल ये है, जीवन अगर काटेंगे तो इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग ही आपके जीवन को काटने पे मजबूर किया है। लेकिन अगर आपके जीवन को जीना है, जीवन का निर्माण करना है, तो ज्ञान लेना पड़ेगा। और बिना ज्ञान के कोई भी गरीब आदमी अमीर नहीं बनना है। सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? तो ज्ञान के लिए हमको दिमाग को खुराक देना पड़ता है, और यही दिमाग से ही जीवन चलता है कि नहीं?
तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को खुराक देना पड़ेगा। और दिमाग को खुराक देने के लिए ये एक माध्यम, मीटिंग एक माध्यम बनाया जाता है। लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बुला के उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है। आप लोगों को आगे बढ़ाने में, आप लोगों को गरीबी से के दर्द से बाहर निकालने में मदद किया जाता है। बात समझ नहीं, ये प्लेटफॉर्म एक मदद करने का प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म आपका हाथ पकड़ के निकालने का प्लेटफॉर्म है। बाकी बाहरी दुनिया में लोग पैर पकड़ के खींचते हैं, लेकिन जीएसएम के प्लेटफॉर्म पे लोगों का हाथ पकड़ खींचा जाता है। बात समझ गए? इतनी अच्छी बात है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग यहाँ तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ पढ़ाई का एक समय होता है। वो समय क्या है? वो समय है 25 साल की उम्र तक। लेकिन 25 साल तक आदमी पढ़ता है, पढ़ने के बाद या तो नौकरी पा जाता है तो जिंदगी काटना शुरू कर देता है, या तो नौकरी नहीं पाता, रोजगार करता है तो भी अपने जिंदगी को काटना शुरू कर देता है। अगर रोजगार नहीं कर पाता तो मजदूरी करता है कि नहीं? लेकिन 25 साल के बाद का जो ज्ञान है, 25 साल के पहले का ज्ञान क्या है? हिंदी का ज्ञान, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, कला का ज्ञान है कि नहीं? शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, तमाम ज्ञान होते हैं। लेकिन 25 साल के बाद का ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम है आत्मज्ञान। वास्तव में आत्मज्ञान, और ये ज्ञान मरते दम तक लेना पड़ता है कि नहीं? ये ज्ञान मरते दम तक लेना पड़ता है। और जो बाहरी दुनिया में आपने 25 साल तक ज्ञान लिया जिंदगी काटने के लिए, वो ज्ञान आदमी 25 साल के बाद लेना बंद कर देता है। सही है गलत? अभी आप लोग जानिए, जब आपका बच्चा एक पेपर, जिस विषय का पेपर दे के आता है, उसी दिन वो किताब बंद कर देता है। पेपर खत्म, किताब बंद। सही है गलत है? लेकिन ज्ञान जो है, ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। और आत्मज्ञान में दो रास्ते हो जाते हैं, एक अध्यात्म का ज्ञान, एक आत्मज्ञान। अध्यात्म का ज्ञान से वो संत के द्वारा मिलता है, लेकिन आत्मज्ञान जो है सफल लोगों से मिलता है। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ आप लोगों को आत्मज्ञान मिलता है, जहाँ से आपके जीवन का निर्माण होता है। आप जीवन के निर्माण की कला सीखते हैं, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है, अगर आपकी जिंदगी बदलती है तो वह आपका आर्ट ऑफ लाइफ है। और अगर समस्या झेलते हैं तो आपकी जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। सही समझ में आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर आपको जिंदगी जीने का कला सिखाया जाता है, जिंदगी का निर्माण करने का तरीका सिखाया जाता है। और जब जिंदगी का निर्माण आप करते हैं तो आपका जीवन खुशहाल हो जाता है, आपके परिवार का जीवन खुशहाल हो जाता है। तो इसी कड़ी में आज का प्रोग्राम जो देने आए हैं, क्योंकि हमारे बीच में दो कपल आए हैं, रीता कुमारी रवि और नवल किशोर रवि। ये नवल किशोर रवि का थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं कि ये आज भी डाकखाने के एम्प्लॉई हैं। आज भी डाकखाने में एम्प्लॉई हैं, और ये पढ़ लिख कर, ये तो डिग्री होल्डर हैं, तब नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इनकी वाइफ यानी रीता कुमारी रवि, ये कोई डिग्री नहीं है,
कोई डिग्री उग्री नहीं है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये नौकरी कर रहे हैं तो जिंदगी काटने का काम कर रहे हैं। और रीता कुमारी रवि आज जीवन जीने की कला सिखाती है। आज जिंदगी जी रही है, काट नहीं रही है। आज अगर देखा जाए इनका प्रमोशन होते होते 28,000 रुपया तक पहुंच गया। 7,000 की नौकरी से प्रमोशन करते करते 28,000 इनकम तक पहुंचे। लेकिन रीता कुमारी रवि 70 रुपया से प्रमोशन करते करते 2,60,000 रुपया तक। तो रीता ने सफलता कैसे प्राप्त किया, कैसे आप लोगों को सफल बनना है, वो कहानी आपको रीता कुमारी रवि बताएगी। और दूसरी चीज आज इसीलिए मैंने कभी उदाहरण दे देता, मीटिंग में देता हूँ कि नहीं उदाहरण, कि पति तो अपने पत्नी को मेला वाला भले घुमा दे, लेकिन आज रीता कुमारी रवि कम से कम 4-5 विदेश यात्रा करा चुकी है। तो उनका संक्षेप में मैं परिचय दे दिया, बाकी ये लोग अपना परिचय खुद दे लेंगे। तो इसी कड़ी में क्योंकि ये लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज रीता जी और नवल किशोर स्टेज पे आए और कुछ डायमंड लोग, कुछ जो डायमंड लोग हैं, महिलाओं में जो डायमंड है, रीता को माला पहना के स्वागत करेंगी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार तालियों में दम होनी चाहिए। क्योंकि आज इस हाल में जगह नहीं है खड़ा होने की, तो कृपया सभी लोग अपना माला पहना बना के तालियां जबरदस्त बजनी चाहिए। देखिए दीदी बिहार से चल करके आई है, अपना यूपी और बिहार का एक रिश्ता मजबूत करने और अपना कितना कीमती समय निकाल करके आई है। तालियां बजनी चाहिए जबरदस्त आप लोगों की। चलिए तालियां बजनी चाहिए और तालियों में दम होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में हमने तालियां देखी है, पूजा फूट जाती है, लोगों को पता नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। वो आगे का आवश्यक सूचना सब होगा, इसको शांत कर लीजिए। इसको चाहे स्विच ऑफ कर दीजिए या जिसको स्विच ऑफ करना ना आता हो इसका कलेजा निकाल लीजिए, लेकिन बजे ना, है नहीं। मीटिंग में आने से पहले हमने भी इसको स्विच ऑफ कर दिया, यानी साइलेंट मोड में डाल दिया। तो ठीक है, तो हम नवल किशोर रवि को कॉल करें, एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नवल किशोर रवि अपने जगह बिठाए होंगे, एक जोरदार तालियों से
अपने लिए ताली बजाइए। आओ दोस्तों, इधर ताली नहीं बज रहा, इधर बज रहा। जो जितना कस से ताली बजाएगा उसको जल्दी जल्दी पैसा आता है रिएक्शन में। बहुत अच्छा। सबसे पहले आप लोग अनुशासन में रहेंगे। जिस काम के लिए आए हाथ है नहीं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। सही है कि गलत है? और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हम लोग आज सब गार्जियन हैं। हमको देखने में लग रहा है जितने भी हैं इधर चाहे इधर सब हम लोग गार्जियन हैं। तो गार्जियन के काम है मीटिंग को सफल बनाना। आज हॉल बहुत कम छोटा पड़ गया है। भीड़ देख करके हम बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो आप लोग बिल्कुल एकदम बढ़िया से मीटिंग सुनना है और बीच बीच में मोबाइल नहीं बजाना है। जो हम सीखे हैं वही चीज आप लोग के सिखाने के लिए आए। हम भी परिपूर्ण नहीं है, हम सिखाने तो आए हैं लेकिन सीखने भी आए हैं। आप लोग से सीखने के आए हैं कि आप लोग मीटिंग में कैसा व्यवस्था बना के रखेंगे ये हम देखेंगे भर मीटिंग। और जैसा आप लोग करेंगे वैसा जा करके वहां बोलेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, बढ़िया से मीटिंग सुनना है, मोबाइल नहीं बजाना है। सही ना? तो अच्छा से मीटिंग को सुनना है और जितना जो समझ में आए उसको रख लेना है और जो समझ में नहीं आए उसको निकाल देना है, लेकिन सुनना है। इसलिए कि यहाँ पर जो हम लोग आए हैं आप लोग से बात करने के लिए, कुछ बताने के लिए, कहीं ना कहीं तो कुछ बात है, तब ना बिहार से चल के आए हैं। सही है कि गलत है? तो सुनना है। जीवन में सुनने वाले आदमी बड़ी कम है। 90% आदमी सुनाने वाला है। बहुत मार्केबल बात बोल रहे हैं। दुनिया में 90% आदमी सुनाने वाला है और सुनने वाला क्या परसेंट है? 10%। इसीलिए जीवन में जो हम लोग सोचते हैं वो प्राप्त नहीं करते हैं। तो आज क्या करना है, उल्टा करना है। आप लोग सब दिन तो सुनाए हैं, सब लोग सुनाते हैं, सुनता कोई नहीं है, लेकिन आज इस मीटिंग हॉल में बैठ करके आप लोग के ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। आज हम लोग का दिन है। रीता जी और रवि जी, रीता जी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। आज हम लोग का दिन है तो मीटिंग को बढ़िया से सुनना। तो सबसे पहले हम मीटिंग का शुरुआत करते हैं। मैं नवल किशोर रवि, मेरा औरंगाबाद जिला बिहार से चल कर के आए हैं। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि तो ये रीता जी बैठे हुए हैं कि हम लोग पति पत्नी हैं। खुशी का बात है कि नहीं? अगर पति पत्नी साथ में चले इससे खुशी क्या चीज हो सकता है? तो हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। ताली बजाइए, ताली बजाकर उत्साह बढ़ाइए। सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हम लोग पति पत्नी साथ में रहते हैं 300 दिन। तो हम लोग का यही परिचय है। और जो आप लोग के सिखाने के लिए हम लोग के बुलाए हैं वो जानते हैं क्या है? हम लोग के जो पल सिखाते हैं बिहार झारखंड में जा करके हमारे रमासी सर, इनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। आज इन्हीं का दिन है कि आज 3 गुना मेरा बिजनेस बढ़ा है। कोरोना के बाद जब गए तो कोरोना में अप डाउन तनी मानी हुआ बिजनेस का।
कोरोना के बाद गए और मेरा 3 गुना बिजनेस बढ़ा। वो किनका जन है? रामासी सरकार। फिर से हम नमन करना चाहते हैं सरकार, इन्हीं का देन है। तो इतना बढ़िया आज जो जिस प्लेटफॉर्म के नीचे बैठे हुए हैं, जिस महल के नीचे बैठे हुए हैं, वो महल के नाम क्या है? डीएक्शन। डीएक्शन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और डीएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लीम है, जो गरीबों के मसीहा, इनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो शायद हम लोग के मौका यहाँ तक बात करने के लिए नहीं मिलता। सही है कि गलत है? न तो यहाँ जो मंच पर आता है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ पहुंचने नहीं देता, यहाँ पहुंचने नहीं देता है। लेकिन धन हो डॉक्टर लीम, जो 21वीं सदी में इनका जन्म हुआ। हम चाहते हैं कि उनके लिए फिर जबरदस्त ताली होना चाहिए। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बना है और इस प्लेटफॉर्म में इतना बढ़िया खासियत है कि यहाँ एकदम बिल्कुल समानता है। समानता मतलब समझ रहे हैं? आदमी तो छोटा बड़ा है लंबाई में, लेकिन यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, माने सब समान है। ये बहुत बढ़िया ये चीज है। सही है कि गलत है? किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, हम जब शुरू मीटिंग ट्रेनिंग में गए थे तो हम मीटिंग ट्रेनिंग बहुत बढ़िया से, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम नौकरी भी करते हैं और किसी न किसी रूप में आदमी झेलता है। तो झेलता है तो बहुत सतर्क रहता है। कोई काम करने के पहले बहुत जांचता है कि है क्या चीज, सही है कि गलत है। तो हम बड़ी चौंकाना थे, कह रहे सब आ जाना है कंपनी। हम इतना चौंकाना थे, इतना सतर्क रहने वाले आदमी हैं कि हम क्या बताएं। बहुत चौंकाना रहने वाले आदमी थे। हम गए मीटिंग ट्रेनिंग में, बहुत चीज को हम पहले समझे, तब जा करके हम आसानी से काम करना नहीं शुरू किए थे। ये तो रीता जी का देन था कि हमको प्रोडक्ट पहले खिलाए, फायदा किया। मीटिंग ट्रेनिंग में हमको धर के ले गए थे, धर के बोलिए चाहे समझा बुझा के। जानते करते हैं कि पति लोग कितना पढ़ा लिखल रहते हैं और पत्नी कितना कम पढ़ा लिखल रहती है। तो घर में क्या करते हैं, पति लोग के गोल 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 घुरा देते हैं। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आप लोग घुराते हैं कि नहीं? सब कोई घुराता है। तो ऐसे हम लोग गोल गोल घुरा के समझा बुझा के मीटिंग ट्रेनिंग में ले गए। तब हमको बारीकी से हम समझे, तब जाकर के काम करना शुरू किए। उसमें भी रीता जी के 1.5 से 2 साल तक हम काम नहीं करने देते थे। हमारा मन में क्या रहता था बता दें, बता दे भैया, इन्हें लोग के मन में रहता, हम सोचते थे कि रीता जी अगर जाएंगे बताने अकेले तो अनजान आदमी से बात करेंगे। ये हमको अच्छा नहीं लगता था। सही है कि गलत है? आप लोग सोचते हैं कि नहीं? लेकिन वैसा नहीं है। आज की भीड़ देख करके दीदी लोग के हम बड़ी खुश हैं। आज दीदी लोग के बहुत भीड़ है, इन लोग के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। इन लोग महान हैं। आज देखिए रीता जी मेरे साथ है कि नहीं, है ना? तो जो हम सोचे वो गलत हुआ कि नहीं? गलत हुआ ना? सही साबित किए कि नहीं? तो वही डिरेक्शन सिखाता है, सही चीज और सही मार्ग सिखाता है। आज उसी का नतीजा है कि हम लोग साथ साथ हैं। सही है कि गलत है? तो हमको समझ में तो आया, सब ठीक समझ में आया, लेकिन हम फिर सोचे कि ना से रीता जी केकरा जाएंगे बताने, हम लोग केकरा जाएंगे बताने। हमारा दिमाग में बड़ी तरह के चलता था। हम नौकरी करने वाले आदमी थे। नौकरी करने वाला आदमी, देखिए आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, जो सच्चाई है, छोटा नौकरी करता है या बड़ा नौकरी करता है, उनके अंदर
थोड़ा रहता है कि हम पैसा कमाते हैं ना, इज्जत बड़ी रहता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में से आप पैसा कमा रहे हैं तो इज्जत सोचता है कि मेरा इज्जत है। अरे भैया इज्जत कहाँ है वो तो हमको मालूम है ना। हम लोग अच्छा से खाना खिलाते हैं बच्चा के जो मांगता है, ना कपड़ा देते हैं, ना शिक्षा देते हैं, ना कहीं घुराते हैं। तो बताइए हम लोग के हिस्से है? हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग भगवान हैं, लेकिन जो बच्चा मांगता है वो हम लोग दे पाते हैं? नहीं दे पाते। तो हमारे अंदर भी इज्जत का डर था कि हम नौकरी करते हैं। रीता जी केकरा से जाएंगे बात करने, खराब लगता था कि नाक कट जाएगा। बताइए यही आदमी सोचता है। घर में महिला लोग भी, हम लोग पुरुष हैं, लेकिन क्या पत्नी मांगती है कपड़ा, चाहे बच्चे लोग कपड़ा मांगते हैं, क्या हम लोग दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। हम भी नहीं देते। हम नौकरी आज 25 साल हो गया, लेकिन 25 साल में हम बता देना चाहते हैं कि एक बार इनको हम साड़ी लिए थे, उन्हीं के बात कर रहे हैं। अब तो खैर खरीदते हैं, 450 रुपया का साड़ी खरीदे थे, बोनस का पैसा मिला था। आज भी वो याद है, और उस साड़ी को बड़ी संजोग के रखे, बड़ी खुशी से लिए थे हम। तो बहुत स्थिति हम लोग का खराब रहता था, इतना कम पैसा मिलता था कि हम क्या बताएं। 4 बच्चा था, खर्चा पूरा नहीं होता था, और उसी टाइम में तबीयत भी हमको खराब रहता था। हम जो आए थे डिएक्शन में, यहाँ 3 तरह के लोग आते हैं। एक लोग आते हैं तंग से, और एक लोग आते हैं संग से, और एक लोग आते हैं रंग से। तो रंग से आते हैं और संग से तो आते हैं, वो शायद बड़ी कम दिखते हैं। जो तंग से आते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। तंग का मतलब का कि कोई शरीर में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट खाने के लिए आते हैं। तो हम भी जो आए थे, ये प्रोडक्ट खाने के लिए आए थे, हम काम करने के लिए नहीं आए थे। ये तो काम रीता जी का देन है, ये रीता जी का देन है। ये आज जो आप लोग के सामने बात कर रहे हैं, ये रीता जी का देन है। अगर डिएक्शन में जबरदस्ती करके समझा बुझा के ट्रेनिंग में नहीं ले जाते तो शायद हमको समझ में नहीं आता। आज आप लोग कहते ना है कि हमारे पति डिस्टर्ब करते हैं, सही ना, मीटिंग में नहीं आने देते हैं। हम भी यही काम करते थे, इसलिए आप लोग की कहानी सुना के और मजबूत कर रहे हैं। आप लोग दिल को मजबूत करिए। यही काम हम रीता जी के किए हैं। हम 1.5 से 2 साल तक काम नहीं करने दिए आज, लेकिन रीता जी बहुत जिद्दी, बढ़िया बढ़िया मीटिंग ट्रेनिंग में हमको ले गए और हमको समझ में आया। आज देखिए काम करना शुरू किए, हमको समझ में बहुत ज्यादा चीज नहीं आ रहा। हम प्रोडक्ट खाए पिए, फायदा किया, मीटिंग ट्रेनिंग में गए, तब कुछ कुछ हमको समझ में आया। और इसके बाद पति पत्नी काम करना शुरू किए, और उसका नतीजा है कि आप लोगों के सामने जो आदमी, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन फिर भी 5 आदमी के सामने हम खड़ा होकर के बात नहीं करते थे। आज टूटी फूटी भाषा में आप लोग के सामने फरकदार बात कर रहे हैं। सही है कि गलत है? ये किसका देना है? रिएक्शन का है। रिएक्शन के लिए जबरदस्त आगे आना चाहिए। तो आज आप जैसा भी हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ कम पढ़े लिखे, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, सब तरह के आदमी यहाँ सीख जाते हैं। सीखते हैं कि नहीं? आज हम सीखे कि नहीं? जो आदमी बात नहीं करता था, यहाँ पर भी बहुत से भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बीए पास होंगे, एमए पास होंगे, पीएचडी किए हुए होंगे, लेकिन जब माइक उनको दे दीजिए बुला करके तो ऐसे ऐसे कूदने लगेंगे। सही है कि गलत है? मैंने नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ सीख लीजिएगा। आज हम बोले रहे कि नहीं,
हमको भी बोलना नहीं आता था। सही है कि गलत है? तो हम मीटिंग ट्रेनिंग में गए तो हमको पहला क्या चीज लगा बढ़िया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आने वाला दिन में ये घर घर में जाएगा, ये रोग से बचाने वाला प्रोडक्ट है, ये हमको समझ में आ गया। फिर क्या समझ में आया कि यहाँ बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई भेद नहीं है, बड़ा छोटा का, अनपढ़ पढ़ा का। ये हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ कोई भेद नहीं है, सब एक समान है। फिर हमको क्या अच्छा लगा, वहां सर्वे बताया जा रहा था। सर्वे, आज इतने लोग बैठे हुए हैं, 90% आदमी को मालूम नहीं है कितना पढ़ा लिखा है, ये मालूम नहीं है कि कब कितना पैसा कमाना है। सही है कि गलत है? अगर मालूम हो जाए तो दुनिया में 90% से 95% आदमी गरीब नहीं रहेगा। सही है कि गलत है? ये चीज हमको भी नहीं मालूम था। हम कॉलेज तक तो गए हैं, लेकिन कॉलेज में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि कब कितना पैसा कमाना है। ये हमको बढ़िया से डिएक्शन के मीटिंग में ही समझ में आया। हम चाहते हैं कि डिएक्शन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और बस अगर हम नहीं जाते तो हमको समझ में नहीं आता, हम भुला जाते दुनिया में, बाहरी दुनिया में। तो हम चाहते हैं कि प्रोफेसर सर रत्ना में डॉक्टर एस रंजन सर और के अग्रवाल सर के जबरदस्त ताली होना चाहिए इन लोग के लिए। इन लोग गुरु हैं, इन लोग छूट गए थे इसलिए हम ताली बजवा दिए। हम मीटिंग ट्रेनिंग में गए तो हमको समझ में आया कि कब कितना पैसा कमाना है, तब हमको दिमाग खुला। आप लोग भी नए आदमी आए हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग, बहुत सा बेटी लोग आई हैं जो कम उम्र के हैं, बहुत सा बच्चे लोग हैं जो नौकरी के तलाश में हैं, बहुत सा गार्जियन यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। भारत सरकार का एक सर्वे है, सर्वे हुआ था 1940 में, आदमी 10 रुपया महीने के कमाता था। ध्यान देंगे, हम लिखा पढ़ी कम करते हैं, जानते हैं क्या है? इसलिए लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, दे दीजिए, आज लिखा पढ़ी कर लेते हैं। हम इसलिए नहीं लिखा पढ़ी करते हैं कि बहुत सा निपड़ भैया लोग और निपड़ दीदी लोग हैं जो ठेपामार हैं। अगर ज्यादा हम लिखा पढ़ी करेंगे तो उनका संदेश हो सकता है कि गलत जाए कि भैया लोग तो लिखा पढ़ी करके बताते हैं और हम तो ठेपामार हैं, हम कैसे बताएंगे? सही है कि गलत है? इसलिए हम ज्यादा लिखा पढ़ी करके नहीं बताते हैं। तो लिख के बतावे कि बोल के बतावे? बोल के। क्या बात है, जबरदस्त ताली होना चाहिए बोल के। तो उन्हें भारत सरकार के सर्वे है, ध्यान देंगे सबके लिए, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी और अनपढ़ हैं उनके लिए भी, सबके लिए यहाँ नया नया चीज बताया जाएगा जो बाहरी दुनिया में हम लोग के पूर्वज कोई नहीं बताए, चाहे बड़े बड़े लोग नहीं बताए हैं, जो अमीर हैं, उद्योगपति हैं, उन लोग नहीं बताए हैं, छुपा के रखे हैं। तो भारत सरकार का एक सर्वे है 1940 में आदमी महीने का 10 रुपया कमाता था, पति पत्नी 2 और 12 बच्चा के खर्चा चलता था। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है ना? फिर क्या हुआ, 20-20 साल पर महंगाई बढ़ा। 1960 में 100 रुपया कमाना पड़ा, पति पत्नी 2 और बच्चा कै गो रखना पड़ा? 6 गो। वो जानते हैं काहे महंगाई बढ़ रहा है, तो बचवे का ना हम लोग कम करेंगे। सही है कि गलत है? बचवे का हम लोग कम करते हैं, वो बस के चीज है हम लोग के। सही है कि गलत है? तो बच्चा का कर दिए 6, फिर महंगाई बढ़ा 20 साल पर। 1980 में पति कमाना पड़ा 1000 रुपया, पति पत्नी 2 और बच्चा कै गो? 2 गो। हाँ,
वो दिए गाड़ी इंदिरा गांधी का सरकार थी, हम दो हमारे दो का नारा लगा था। सही है कि गलत है? तो ताली बजा दीजिए उनके नाम पर भी। वो दिए गाड़ी से ये कानून बना हुआ है, आज तक कानून चल रहा है। देखिए आप किस जगह बैठे हुए हैं, कौन जिंदगी जी रहे हैं। ये थर्मामीटर है, बुखार नापा जाता है, जानते हैं? डॉक्टर साहब निकालते हैं थर्मामीटर, कहाँ लगाते हैं? ये ना चाहे जिभिया में लगाते हैं और उससे बुखार नापा जाता है कि कितना बुखार है। तो ऐसी थर्मामीटर है जो सर्वे बता रहे हैं, ये थर्मामीटर है। बहुत से बच्चे लोग नौकरी के फेर में हैं, बहुत सा गार्जियन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको समझ में आ जाएगा। तो 1980 में 1000 रुपया कमाना पड़ा, पति पत्नी दो और 2 बच्चा के आराम से खर्चा चलता था। सही है कि गलत है? फिर 20 साल पर महंगाई बढ़ा तीव्र गति से। 2000 ईस्वी में कितना कमाना पड़ा महीने के? पति पत्नी 10,000 रुपया, पति पत्नी 2 और 1 बच्चा के खर्चा चलता था। आप यहाँ पर एक सवाल है, जितने भी बैठे हुए हैं, आप किसी भी क्षेत्र से कमाते हैं पैसा महीने का, कितने लोग आज 2023 है, 23 है कि 22 है? 23 है, 2023 है। कितने लोग के घर में आज के डेट में 10,000 रुपया इनकम है? ईमानदारी से उठाइएगा, ईमानदारी से किसी भी क्षेत्र में 10,000 का इनकम है, उठाइए, बताना नहीं है और झूठ भी नहीं बोलना है। हम ऐसा थर्मामीटर रखे हुए हैं कि आप पकड़ा जाइएगा। सही बता रहे हैं, आप कितना झूठ बोलिएगा तो पकड़ा जाइएगा। देखिए इन लोग के लिए जबरदस्त तालियां आ जाए। बहुत लोग के कम हाथ उठा, आप कौन जिंदगी जी रहे हैं ये हमको मालूम नहीं चल गया। ऊपर से फिट था और अंदर कुछ ना। यही स्थिति हम भी जिए हैं। जब नौकरी भी करते थे ना तक पूरा किरीच हमको नहीं जाता था, किरीच आयरन किया हुआ, लेकिन पैसा नहीं रहता था। सच्चाई है। तो कौन जिंदगी जी रहा है मालूम नहीं चल गया। थाली में दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं। बच्चा लोग के एक बार में स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पा रहे हैं आप लोग, हम लोग भी यही स्थिति था। किताब कॉपी नहीं खरीदते थे। सही है कि गलत है? समझ गए ना? फिर क्या हुआ? 2020 में 1 लाख रुपया कमाना था महीने का। सोचिए 1 लाख रुपया, एक को 0 बैठा है, ऊपर से देखिए एक को 0 बैठा है। 1 लाख रुपया कमाना था 2020 में। आज क्या कितना चल रहा है? 2023। कहाँ है? समझ में आया? आजकल बच्चे लोग नौकरी के फेर में हैं। यही चीज हमको समझ में आया था कि हम नौकरी तो करते हैं लेकिन कभी भी हम चाहत वाला जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इसीलिए रीता जी के हम छूट देना शुरू किए। आज देखिए हमें वो ताकत नहीं था, रीता जी में ताकत है। रीता जी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। इस धरती पे अगर सचमुच में देखा जाए तो महिलाएं जो हैं ये लोग बहुत अच्छा है, सर्वोपरि हैं। इन लोगों के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। इन लोगों के अंदर ये ताकत है कि आपको कहां से कहां, फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे, अर्श से फर्श तक पहुंचा देंगे। सोचिए महिला लोग, अगर पति पत्नी आज मीटिंग ट्रेनिंग में आए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। कितने लोग आए हैं? पति पत्नी, वाह! इन लोग के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। बहुत आगे जाने वाले हैं और कोई बात नहीं है, अकेले भी आए हैं, आप भी बहुत आगे जाने वाले हैं। यही होगा
कि 1 साल के काम थोड़ा 1.5 साल लगेगा, 6 महीना के काम साल भर लगेगा। सही है कि गलत है? लेकिन पति पत्नी आए हैं, 1 साल के काम 6 महीना में हो जाएगा। आज हुआ कि नहीं? यस हुआ ना? कभी ताली बजाइए। हर साल ले जाते हैं विदेश, हर साल ले जाते हैं। तो सोचिए आज 2023 है, आप कहाँ हैं? कितना इनकम है? आप जो काम कर रहे हैं उससे केवल पेट भरेगा और लोगों को पेट भर रहा है। आपको क्या करना है? सोच को बदलना है, संगत को बदलना है, आदत को बदलना है। ये तीनों चीज को बदल दीजिए। हम लोग भी बदले। सोच बहुत छोटा था, हमको गांव देहात के आदमी थे, पढ़े लिखे गांव देहात में, बुद्धि नहीं था। ये तो रीता जी का देन है कि हमको टाउन में ले गए, खींच करके ले गए, खींच करके। आज देखिए खींच के यहाँ तक बोलने के लिए भी सिखा दिए। महिला में वो ताकत है। महिला सदियों से महिला लोग बहुत दबाया है, इज्जत मान सम्मान नहीं किया। लेकिन आप लोग के लिए आ गया है, अब बकाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लिंक दे दिए हैं प्लेटफॉर्म, वो जानते हैं डीएक्शन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। आज डीएक्शन में महिलाएं 100 में 70% महिलाएं सफल हैं। सोचिए आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। लेकिन हम भैया लोग के भी प्रमोट करेंगे, न तो कहेंगे कि बताइए रवि जी भी हम लोग के प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन साइकिल के दो पहिया होता है, एगो पहिया हम लोग हैं कि नहीं? इन लोग के ना है कि ना भैया? और मेन पहिया हम ही लोग हैं ना। ताली बजा दीजिए। मेन पहिया जो पीछे वाला आदमी होता है वो मेन पहिया होता है। और सब पीछे वाला साइकिल देखे ना, अगला पंचर भी हो जाएगा ना तो कुछ दिन कुछ दूर तक आदमी चल जाता है, लेकिन पिछला पंचर होगा चलेगा। देखिए दीदी लोग बड़ी खुश हुए। हम बोले तो बड़ी, इसलिए भैया लोग कम नहीं है। अच्छा हम रीता जी के हम नहीं निकलने देते तो ये अवसर मिलता। तो आप लोग के सिखा रहे हैं अब, ये आप लोग के भी भैया लोग की इज्जत करना है, ठीक ना? सही ना? अच्छा टोपी देखे हैं ना? टोपी देखे हैं ना? टोपी कहाँ से होता है? अगर कोई पैर में पहनेगा तो सोएगा नहीं ना। तो आप लोग के क्या करना है? पति पत्नी मिल के काम करना है, सही ना? इज्जत करना। आज देखिए रीता जी आज इतना पैसा कमाती है, एटीएम हमको दे करके खुश रखती है। वो कहा जानते हैं कि हम गाड़ी में बैठेंगे और रवि सर गाड़ी चलाएंगे। हाँ, एटीएम से हमको खुश रखती है और यही काम हम करते भी हैं। तो आप लोग को नहीं करना है, इसलिए कि जो हमको गुरु जी बताए थे, कपड़ा बेचने वाले आदमी, कपड़ा बेचने वाले एकदम कम पढ़ा लिखा आदमी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे। हमको 3 महीना समझाए थे, लेकिन भेजा में घुसा थे। पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, बड़ी मैंने क्या का कुरफाट होता है, कुरफाट। हम एक ही चीज हम समझते थे कि हमको जितना बुझाता है ना दुनिया में कोई के नहीं बुझाता। उसका नतीजा है कि 3 महीना हमको समझाए, हमको समझ नहीं है। और रीता जी डांटते हुए सुन लिए थे, उनको डांट रहे थे, सुन लिए हम भी। ठीक है ये पूछ दिए कि क्या समझा रहे थे, कि रवि जी डांट रहे थे, वो बता दिए, इनको समझ में आ गया। और समझ का नतीजा है कि आज ये मालिक बन गए और हम नौकर बन गए। आप लोग से कह रहे हैं कि आप मीटिंग में आए हैं अकेले पुरुष लोग, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे जो हम किए। जानते हैं 10 तारीख के दीदी लोग, सच्चाई है
10 तारीख का इनका जब बोनस आता है तो किनके नाम से आता है? आईडी इनके नाम से, पैसा भी आता है 10 तारीख इनके नाम से। अब मोबाइल में मैसेजवा भी मेरी वाला में आता है। जब देखते हैं ना, मोर देखते हैं, मोर कितना सुंदर होता है, नाचते नाचते जब बैंक को देखता है तो मधुआ जाता है कि नहीं, माने उदास हो जाता है। वही हाल मेरा है। अभी देखिए 10 तारीख आ रहा है, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। बोनस सब आता है ना, देखे घंटी बजा देखे, अरे इतना पैसा, हमको वो दिन याद आता है कि शायद अगर वो हमको बता रहे थे, हमको समझ में आ जाता तो मेरे नाम से कोड होता। सही है कि गलती है? तो आप लोग के सुना रहे हैं, आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। पति पत्नी का एक ही कोड है, कोई बात ना है, लेकिन फिर भी मेरे नाम से नहीं आता है। तो आप लोग मीटिंग ट्रेनिंग में आए भैया लोग, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। मीटिंग ट्रेनिंग अच्छा लगेगा, काम करिएगा और पति पत्नी मिल के काम करिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि पति पत्नी आए हैं तो जब भी कार्ड बनवाइए तो दीदी लोग के नाम से बनवाइए। वो जानते हैं क्या है? इसलिए कि दीदी लोग के घर में भी इज्जत नहीं होता है, बच्चे लोग भी नहीं करते हैं, तो हम लोग भी नहीं करते हैं, माने सब लोग बोलते हैं, सदियों से दबाया गया है। तो इन लोग के मान सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरा घर के इन लोग के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। अगर इन लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर पति पत्नी मीटिंग में बैठे हुए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है पुरुष के, दीदी लोग के नाम से कार्ड बनवाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। वो जानते हैं क्या काम आसान हो जाएगा? इन लोग के पास इतना बड़ा बड़ा सपना है, हम लोग से ज्यादा सपना है बड़ा बड़ा। अगर दीदी लोग कोई का बढ़िया साड़ी अगर देख लिए तो वो दीदी मीटिंग में आ रही बढ़िया साड़ी पहन के, वो जरूर पूछ देगी, क्या दीदी कहाँ साड़ी ले ले हम? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही ना? अब पूछिए लेगी और दुकान का नाम भी पूछ लेगी। अगर पैसा नहीं रहता है दीदी लोग के पास तो क्या करती है जानते हैं? आप लोग जानते हैं क्या करती हैं दीदी लोग घर में? आप लोग क्या करते हैं? सटवा हम लोग खोल के रख देते हैं कुटी में। देखिए भैया लोग हंस रहे हैं, इन लोग समझ गए, वैसा बात नहीं है। इन लोग क्या करते हैं, जो हम लोग खर्चा उर्चा देते हैं, भैया लोग देते हैं, उसको वैसे बचा बचा के पैसा जमा करके वो जो सपना देखे हैं साड़ी के, वो खरीदिए लेंगे। सही है कि गलत है? इसीलिए कह रहे हैं कि इन लोग के नाम से कोड कराइए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार का सर्वे है, जो आप काम कर रहे हैं उससे जीवन में कभी भी आपका सपना पूरा नहीं होगा। सही है कि गलत है? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नया युग के नया काम आ गया है। कौन सी? खाली बोले वाला चीज, बोले वाला। अच्छा बाकी दुनिया में आप चल जाइए, खाली बोले से पैसा आ जाएगा, लेकिन रिएक्शन में आएगा, बोले से आता है। हम क्या कर रहे हैं? बोल तो रहे हैं, जो सही चीज है वही तो बता रहे हैं कि हम भी पहुंचे हैं वहां तक। आप लोग भी बोल के यहाँ तक पहुंचिए कि बना बनाया हुआ है। डॉक्टर लीम के लिए फिर जबरदस्त ताली होना चाहिए। कहीं हम लोग ने नया चीज करना नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट नंबर 1, डॉक्टर लीम नंबर 1, यहाँ के अपलाइन नंबर 1, माने सब लोग नंबर 1 है। हम लोग नंबर 1 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो हम लोग के क्या करना है? हम लोग के अच्छा से काम करना है। और एक चीज और बता देते हैं कि हम लोग रीता जी और रवि जी एकदम निचला पोदाम पर के रहने वाले आदमी, सीढ़ी देखे हैं ना, एकदम जो निचला सीढ़ी होता है वहां के आदमी यहाँ तक आ सकते हैं।
तो कोई भी आ सकता है। सही है कि गलत है? कोई भी आ सकता है। नीचे नीचे रहना, हम लोग बहुत गरीब आदमी थे, एकदम साधारण, एकदम आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना स्थिति खराब था, इतना स्थिति कि हम क्या बतावें। आज देखिए कहाँ पहुंच गए। इसलिए आप लोग क्या करिए, पूरा दुनिया में 90% 95% आदमी गरीब है। गरीब आदमी को प्रमोट करिए, इज्जत करिए, सम्मान करिए, आपको वो पहुंचा देगा ना। दुनिया में जितना भी आदमी अमीर बना है, उस सब गरीब आदमी के छोड़ के बना है। समझ में आया? इसलिए गरीब आदमी के मान सम्मान दीजिए। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपको एकदम ऊपर पहुंचा देगा। दुनिया में जितना भी देखिए, सब गरीब आदमी को जोड़ के अमीर बना है। टाटा ऐसी बन गया। टाटा के फैक्ट्री में क्या काम करता है? हम लोग, आप लोग। सही है कि गलत है? अंबानी जी के फैक्ट्री में क्या काम करता है? दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाता है, बड़ा बड़ा घर बनाता है, क्या बना है? सब गरीब आदमी। आप दूसरा के महल बना सकते हैं। आपको अवसर मिला, डॉक्टर लिम दिए हैं, 21वीं सदी का बहुत बढ़िया स्वास्थ्य का क्रांति है। क्या दूसरे को महल बना सकते हैं, अपना महल नहीं बना सकते हैं? हम लोग तो बना लिए, महल बनाए नहीं है, महल बनाने का तैयारी कर लिए हैं। आज एक साधारण आदमी जिसको बढ़िया सा सब्जी नहीं मिलता था, बच्चा लोग के नहीं देते थे, आज 40 लाख रुपया के जमीन लिए औरंगाबाद में। सोचिए, नौकरी का पैसा हो जाता, आज 30,000 रुपया हम खर्चा करते हैं बच्चा में। हम जहाँ भी पढ़ाते हैं, बच्चा के अच्छा शिक्षा देते हैं, टॉप क्लास स्कूल में पढ़ाते हैं। सोचिए 30,000 आज के डेट में भी हम खर्चा करते हैं 3 गो बच्चा में। सोचिए, आप लोग सपना को बड़ा करिए। गरीब आदमी का कोई सपना नहीं दिखाता। अच्छा, गरीब अमीर जानते हैं किसको बोला जाता है? जिसका 20 लाख रुपया का साल का जो इनकम है, वो अमीर है। साल का इनकम जिसका 20 लाख रुपया है, वो अमीर है। और जिसको 20 लाख साल का इनकम नहीं है, वो गरीब है। तो 90-95% तो आदमी गरीब है। तो हम लोग सबके बताना सही है कि गलत है? कोई भेदभाव नहीं रखना। डॉक्टर लिम एक घाट पर सबके पानी पिलाते हैं। यहाँ डरने की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल एक कप नहीं डरिए। आप दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं, आपको डराता है लोग। सही है कि गलत है? आप किसी भी क्षेत्र में नजर उठा लीजिए, लेकिन यहाँ डरने की बात नहीं है। डॉक्टर लिम अपने पास भी पावर नहीं रखे हैं, आपको स्वतंत्र कर दिए हैं। हमको 2 साल तक 3 साल तक डर रहा था, कैसा न कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमाएंगे तो ऐसा न कि हमारा कोडवा कैंसिल हो जाएगा। कि डर आता है कि नहीं? सही है कि गलत है? हम जब बड़ा बड़ा मीटिंग में गए, डॉक्टर लिम के हम सुने, नियम कानून बताए, तब जाकर के मन लगन के साथ आज हम लोग पति पत्नी पूरा जीवन को समर्पित कर दिया है डीएक्शन में। डीएक्शन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। इतना बढ़िया सुरक्षित जगह है, आप चिंता नहीं करेंगे। आज बिंदास होकर के काम करते हैं, बिंदास होकर के, कहीं कोई डर नहीं है। प्रोफेसर सर कहते हैं एक कचरा बीनने वाला आदमी, एक खेत में काम करने वाला आदमी, एक गमछा लपेटने वाला आदमी भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है, मेरे कुर्सी पर बैठ सकता है। आज देखिए रामासी सर है, 72-73 वर्ष की उम्र हो गया, इसके बावजूद भी एक दिन नहीं बैठते हैं। इनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए सर के लिए। आज किसके लिए? आप लोगों के लिए। आज जो बुलाए हैं आप लोग हम लोग के, वो किसके लिए? आप लोग के लिए। तो सबसे पहले तो गरीब आदमी का सपना कोई दिखाता नहीं है। आप लोग यहाँ से मीटिंग से जाएंगे और गरीब आदमी का सपना दिखाइए, पूरा सपना दिखाना है। पूरा जिंदगी का जो खेल जो है ना, सपना से ही बना है। अगर जिसके अंदर सपना नहीं है, वो मरा हुआ इंसान है, वो कोई लायक के आदमी नहीं है।
अरे हम लोग गरीब घर में तो जन्म ले लिए, ये बस के बात नहीं थी, लेकिन गरीब घर अधिक गरीब रह के मर जाना ये बहुत बड़ा पाप है। सही है कि गलत है? सही ना? हम लोग के कोई रोकले है का? अमीर बल्ला डॉक्टर लिम दे दिए, डॉक्टर लिम के लिए फिर जबरदस्त ताली होना चाहिए। कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ भेदभाव नहीं है। आज के आया हुआ आदमी 2 से 3 साल में क्राउन मिनिस्टर बन सकता है। कहाँ है? इसलिए अच्छा से काम करिए, काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि 4 दिन काम किए और 10 दिन सूते, सूतना नहीं है। आज के बाद 1 दिन नहीं सूतना है। आपको एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि पूरे दुनिया में इतना रोग बढ़ रहा है ना कि रोग से बचाने वाला कहीं किसी के पास नहीं है। कहाँ आएगा लोग? रिएक्शन में। रिएक्शन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। रिएक्शन में आएगा झक मार के। दुनिया में बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके पास सुरक्षा भी है, पैसा भी है, घर है, दौलत है, सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, लेकिन उन लोग के लगेगा कि नहीं कैंसर होगा कि नहीं होगा। कोई पीएचडी कैले है, कोई डॉक्टर साहब है, उनको कैंसर लगेगा कि नहीं लगेगा। हम लोग क्या करता है? बचाता है। डॉक्टर साहब परमानेंट स्वास्थ्य नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग परमानेंट स्वास्थ्य देते हैं। आज बीमारी बढ़ रहा है, बचाने वाला है किसी के पास दुनिया में? अच्छा, हम लोग इतना माइक लेकर के सीना ठोक के कहते हैं, मैंने हम लोग गलत बोलते हैं? पूरा रिसर्च प्रोडक्ट है। डॉक्टर लिम के लिए फिर जबरदस्त ताली होना चाहिए। खुद वैज्ञानिक है, रिसर्चर है, पूरा दुनिया, पूरा WHO इसको रिसर्च किया है। इसको कितनों खाइए पीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर घर में बीमारी बढ़ रहा है। आज बीमारी का जो लक्षण है, शुरुआत में जानते हैं क्या चीज है? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, उल्टी के मन, दिल का तेज धड़कना, कान में घंटी की आवाज, लो ब्लड प्रेशर, धुंधली दृष्टि, हाथ पर में दर्द, कमर दर्द, महिला लोग के सूजन, यूट्रस में। सही है कि गलत है? यही सब तो है। खून के कमी से हर घर में, गैस कब्जियत, लिकोरिया का प्रॉब्लम, कौन चीज नहीं है हर घर में बीमारी। यही है कैंसर का लक्षण। सुने बोले से बहुत दीदी लोग कहा थी कि हमारा तो कोई बीमारी है नहीं, भैया लोग कहा थी हमारा तो कोई बीमारी है नहीं। अगर गैस कब्जियत है, चाहे सब लक्षण बताए, तो आपको कैंसर, डायबिटीज, हार्ट सारा बीमारी होने वाला है। तो बीमारी ना हो उसके लिए क्या करेंगे? डॉक्टर साहब के पास है दवाई, जाइए आप। यहाँ पर बहुत सा पढ़ा लिखा होंगे, कुछ लोग डॉक्टर भी होंगे। हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो खाए पिए हैं, जो डॉक्टर लिम रिसर्च करके दिए हैं, वही चीज बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। आप जाइए डॉक्टर साहब हुजूर, कहिए कि सर इतना बीमारी बढ़ रहा है, हमको ऐसा दवाई दीजिए कि बीमारी ना बढ़े, ना लगे। ऐसा है व्यवस्था? कहेंगे ना मेरे पास है ये नहीं, तो कहाँ मिलेगा? तो यही तो प्रचार करना है, यही चीज तो हमने का प्रचार करना है कि कहाँ मिलेगा? तो डीएक्शन में मिलेगा। चलिए मीटिंग में। सही है कि गलत है? आज प्रचार करके अपना भीड़ लगा दिए दीदी लोग। यही करना है, खाना है, पीना है और लोगों को बताना है। यही बता करके तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ये भार है, कुछ भागना है। यहाँ बात करिएगा तो सब परमानेंट मिलेगा। कोची हेल्थ परमानेंट मिलेगा। आपको डर नहीं लगा रहेगा कि हमको बीमारी लग जाएगा। पैसा धन परमानेंट मिलेगा। जिंदा रहेंगे तब, अब मर जाएंगे तब। थोड़ा ताली बजा दीजिए, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कहीं है दुनिया में कि जिंदा रहेगा तब पैसा आएगा और मर जाएगा तब? नहीं है, इसलिए ताली बजना चाहिए ना। फिर क्या मिलता है? फिर सामाजिक पहचान मिलता है।
सामाजिक पहचान हम लोग के मिला कि नहीं? हम लोग रहने वाले हैं औरंगाबाद के, बिहार के, लेकिन सब दीदी लोग और भैया लोग चिन्हेंगे कि रवि भैया हैं, रीता दीदी है। सही है कि गलत? तो सामाजिक पहचान मिलेगा, समय की आजादी है, देश विदेश का मौका मिलेगा घूमने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पुरुष लोग हम लोग क्या करते हैं? आज तक क्या किए? पत्नी के और बच्चा के मेला बाजार घुराते हैं। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं दीदी? आप लोग के कहाँ घुराते हैं? विदेश ले जाते हैं, बढ़िया होटल में खिलाते हैं, नहीं ना? लेकिन यहाँ आप लोग काम करेंगे, आप लोग के मेला बाजार घुराए, हम भी रीता जी के मेला बाजार घुराते थे। सही बता रहे हैं? और गर्मी का छुट्टी होता था ना, पैसे में नहीं रहता था, तो क्या करें? नानी की यहाँ ले जाते थे। सोचिए, आप लोग भी यही काम करते हैं। तो आप लोग के क्या करना है? यहाँ काम करके रीता जी के तरह आज रीता जी हमको 6 विदेश घुराए। रीता जी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। सोचिए, तो यहाँ 5-6 चीज एक जगह मिलेगा। कहाँ खोज रहे हैं? कौन दुनिया में है? नौकरी करने से सपना पूरा नहीं होगा। इस दिमाग को खोलिए। अगर नहीं खोलेंगे ना तो फिर आदमी गरीब रह जाएगा और अमीर आदमी अमीर हो जाएगा। ऐसा काम करना है नहीं। आप आइए, पहले सब लोग आपके नीचे आएगा। आज कपड़ा बेचने वाले के नीचे एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, खाली साइन करते हैं, उन्हीं के नीचे रीता जी आ गए। कोई नहीं सुनता ना बात। आज रीता जी आए तो 45,000 इनका सिस्टम हो गया। इनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। सोचिए, 45,000 डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, मास्टर भी है, पोस्ट मास्टर भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, दीदी लोग बहुत सा है, सभी समाज के लोग हैं। आज आए कि नहीं? आप काहे पीछे हैं? ये दिमाग को ढक्कन खोलिए। नहीं खोलिएगा ना तो जानते हैं पैसा न रहेगा ना तो कुचल देगा आदमी। गरीब आदमी के कुचल देता है। अब पैसा रहेगा ना, पैसा है तब ना करके बात करते हैं। सही है कि गलत है? इसलिए पैसा कमाइए। आप पैसा जब कमाएंगे तो अपना बच्चा के अच्छा शिक्षा देंगे। आपका बच्चा इतना बढ़िया शिक्षा लेगा कि कोई उसको समझाएगा नहीं। हम लोग के कोई समझा देगा? कोई के समझाने का हिम्मत नहीं, हम ही समझा के भेज देंगे। सही है कि गलत है? ये कहाँ से मिला? रिएक्शन में आकर के हम मजबूत हुए हैं। रिएक्शन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। हमको किसी से डर नहीं है कि हमको सस्पेंड कर देगा। हमको 3 बार सस्पेंड किया है। तो जानते हैं क्या है? हमरा से ज्यादा पैसा मिलता है। वो चलता है मोटरसाइकिल पर और हम निकलते हैं पति पत्नी। जहाँ यहाँ पर अफसर के बहुत अफसर जो है ना जिला का, उसका यहीं पर ऑफिस है और हम ऐसे ही जा करके आगे डेरा आगे और देखता है। बताइए, हम लोग पति पत्नी कार से निकालते हैं पूरा कोट लगा के, उसको बर्दाश्त होगा? हमको 3 बार सस्पेंड किया, 3 बार। आपके फिर हम कहें रवि जी आप काम नहीं बढ़िया से करते हैं। हम लेकिन सर हमको इतना पैसा मिलता है सर, थोड़ा सा पैसा मिलता है, 4 बच्चे हैं, हमको पढ़ाई लिखाई में खर्चा है, हम कैसे रोज रोज जाए सर? तो हम सस्पेंड कर देंगे। हम लेकिन सर कोई साहब वो अभी भी है, अब जाने वाला है 2 महीना के बाद। हम लेकिन सर तबलीग किए, एक साहब आता है तब 3 साल रहता है। हम लेकिन तबलीग किए तो हम कहे झांकी मारने, तो नहीं, हम लेकिन 1 साल तक रहे। अब की अगर करिएगा तो हम 2 साल 3 साल तक क्राउन मिनिस्टर बनिए कि हम ज्वाइन करेंगे। हमको आसान हो जाएगा। सही है कि गलत है? तू अगर पैसा देगा ना, देगा कि नहीं? ये ताकत कहाँ से मिला? रिएक्शन से। डॉक्टर लिन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। जो गरीबों के मसीहा तो कोई ताकत देता गरीब आदमी के। इसलिए आप दिमाग को खोलिए। आप समय को नहीं बिताना है। यूपी और बिहार में इतना संख्या है कि एक जिला में 20-20 गो क्राउन मिनिस्टर पैदा हो गए। 20-20 गो 30-30 गो। यहाँ आए तो हम सर के बोले कि सर
बड़ी संख्या यहाँ है सर, बिहारे है सर, कहीं की रवि की बड़ी संख्या है, बड़ी पॉपुलेशन है, तभी ना हम लोग छाप रहे हैं सर, छाप रहे हैं तो आप लोग पीछे रहिएगा, आप लोग के भी तो दिखा रहे हैं, आप लोग भी छापिए, बड़ी पैसा कमाइएगा आप लोग, दुनिया में इसका जैसा प्रोडक्ट नहीं है, जीवन बचाना होगा कहाँ जाएगा, दीदी के पास न थी, इनके पास न थी, कब चाची, आओ चाची, आओ, आवा ना चाची तुम्हें, हाँ चाची के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, आओ दोस्तों, ये हमारी चाची है, देखो, ये इनका इतना उम्र में क्या जरूरी था, क्या समझ में वो चाची, तू बोलो ना, अरे माइक बोले तो बोलो, क्या समझ में आता है, बताइए, यहाँ जब आप आइएगा ना रिएक्शन में, मीटिंग में, अरे बड़ी दीदी लोग चाहे भैया लोग, छोड़िए ना भैया लोग, हम जब हमको शादी हुआ था गांव देहात के आदमी, शादी हुआ था एकदम मैंने गांव देहात, शादी हुआ था तो हमको पैंट नहीं पहनने आता, पैंट होता है ना, ये रीता जी सिखाया, रीता जी के लिए दीदी लोग भैया लोग लगा हो कि मजाक, सही बता रहे, हम गाँव देहात के आदमी 1550 के नौकरी ज्वाइन किए और उसी पर इनके पिताजी शादी कर दी, काम के है, हम तो ये सिखाए, और जो बचत कुचल था, शादी जब हुआ था ना तो हम कोट नहीं सिलवाए, अच्छा बताइए 1500 रुपये मिलता है, अब कोट आदमी सियागा, हमको लाज लगता, आज लाज लगता है, ये किसका देना, रिएक्शन का, रिएक्शन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, जो बच्चन खुशल था, हम बहुत, जो कपड़ा बढ़िया से नहीं पहनने आता था, हम रिएक्शन में आके सीखे, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, बहुत सारी दीदी लोग आती हैं, उनको भी साड़ी नहीं पहनने आता, रीता जी सिखाते हैं, सोचिए, तो आप लोग भी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है, अच्छा से काम करें, सही है कि गलत है, तो हम ज्यादा समय ले लिए, लगता है ना, तो ज्यादा समय ले लिए, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ताली बजा दीजिए, हाँ, तो अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बेसब्री से रीता जी के, अच्छा हम जितना पैसा कमाते हैं उतना ही ना हमको ज्ञान रहेगा, तो पैसा तो कमाते हैं रीता जी रिएक्शन से, हम तो इनके साथ सीखे हैं, ठेलम ठेली में मीटिंग में ले जाके हमरा, सही है कि ताली बजा दी, हम ठेलम ठेली में हम रिएक्शन किए हैं, रीता जी जबरदस्ती मीटिंग में लेकर के हमको सिखाए, तो हम ज्यादा अब समय नहीं लेंगे, इतना ही कह करके हम एक चीज जाते जाते कहेंगे कि आप रिएक्शन में आए हैं तो अनुशासन में रहिए और ईमानदारी से काम करिए, आज ईमानदारी का ही देन है कि आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, सही है कि गलत है, तो अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अच्छा लगा होगा उसको रख लीजिएगा, खराब लगा होगा उसको निकाल दीजिएगा, तो इतना ही कह करके अपना वाणी को विराम देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक यू, होने चाहिए सबके लिए, सभी लोग खड़े होकर के जबरदस्त ताली होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी सर ने अपना अनुभव स्टेज से किया और अपनी कहानी अपनी जुबानी सर ने बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। इसी तरह अब हमारा मेन सेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, आप लोगों का विशेष सहयोग होना चाहिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम रीता बहन को कॉल करना चाहेंगे, प्लीज कमान द स्टेज, और आप लोग जबरदस्त तालियां होने चाहिए के लिए, बिहार से चल करके अपना अमूल्य समय निकाल करके ऐसे तरक्की ग्रुप में दीदी आई है, और हमारा यूपी और बिहार का बहुत पुराना रिश्ता है, वो मजबूत बनाने के लिए आई है। थैंक यू आप लोगों को।